हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पाठशाला ऑफ कॉमर्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ रेशियो पढ़ा था, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ओके, तो उस रेशियो में हम लोगों को जानना था करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स। ओके, क्योंकि एसेट्स को पहले हम लोग समझेंगे या लायबिलिटी को पहले हम लोग समझेंगे, तभी हम लोग किसी रेशियो को, अकाउंटिंग रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स। तो चलिए आज के वीडियो में इस एसेट्स को टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? संपत्ति। ओके, संपत्ति का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी तरह के, एग्जांपल मैं ले लूं फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जो भी हमारा अपना है उसी को हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। रिसोर्स कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल और फर्म दैट हेल्प जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास जितने भी सारे रिसोर्स हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? इंडिविजुअल और फर्म। या तो मैं खुद उसको कंट्रोल करूंगा या हमारी फर्म उस रिसोर्स को कंट्रोल करेगी। और वो क्या हेल्प करेगी? जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि फ्यूचर में वो कैश फ्लो जनरेट करने में हमें हेल्प करेगी। कौन? क्या? एसेट्स, जो रिसोर्स है। वैसे रिसोर्स जिसको कि फर्म या इंडिविजुअल द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसको कंट्रोल करने के बाद फ्यूचर में वो कैश फ्लो को जनरेट करती है, यानी कि फ्यूचर में कैश जनरेट उससे हो सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है एसेट्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड। ठीक है, एसेट्स का क्या होता है? जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है उसको क्या कर सकते हैं? या तो एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर हम सोल्ड कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब उसको कैश में कन्वर्ट कर देना या किसी दूसरे एसेट्स का ले लेना। मेरे पास फर्नीचर है, मैंने फर्नीचर लेके मशीन ले लिया। सोल्ड करना, बेच देना, तो ये सभी क्या एसेट्स होते हैं। तो इसका कुछ पॉइंट्स था जो कि हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ा। अब एसेट्स कितने तरह के होते हैं, अब हमको वो देखना है कि एसेट्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ओके, चलिए तो सबसे पहला है कन्वर्टिबिलिटी, यानी कन्वर्ट के आधार पर हम एसेट्स को कन्वर्ट किसके आधार पर कर सकते हैं? पहला है करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। हमें जानना है कि एसेट्स का एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो एग्जांपल्स इसी तीन के अंदर में हमें मिल जाएंगे। ओके, तो पहला क्या आता है? करंट एसेट्स, दूसरा आता है नॉन करंट एसेट्स। ओके, तो इसके बारे में क्लियर करेंगे, पहले देख लेते हैं। दूसरे में आते हैं फिजिकल एक्सिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल, ओके, यानी कि फिजिकली रूप से कौन कौन से एसेट्स होते हैं, तो उसके अंदर आता है पहला टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा आता है इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट में आता है यूजेज, मतलब यूजेज के आधार पे कौन कौन से एसेट्स होते हैं। तो पहला होता है ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलते हैं जो ऑपरेटिंग हो, जो काम कर रहा हो, जो इमीडिएट काम कर रहा हो, डेली बाय डेली के रूप में जो एसेट्स काम कर रहा है उसको ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं। और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जो काम तो कर रहा है बट वो कुछ समय बाद। ओके, तो हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा, अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में मैंने 3 एसेट्स कहा था। ओके, तो 3 टाइप के मैंने एसेट्स बताया था, कन्वर्टेबल, ठीक है, फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड यूजेज। ओके, तो सबसे पहला आता था कन्वर्टेबल। ओके, लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूंगा कि एसेट्स के 2 ही प्रकार के एसेट्स होते हैं। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसेट्स 2 ही होते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो बाकी का क्या यूज है? बाकी का भी यूज होता है, वो सभी एसेट्स के रूप में होते हैं। अलग अलग टाइप्स के एसेट्स को रखा गया है, इसी में सारे एसेट्स मिल जाएंगे।
तो मैं आगे बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। पर क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने भी बताया था आप लोग को। ओके, तो पहला आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि वैसे एसेट्स जिसको कि हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर में, 1 साल के अंदर में वैसे एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। ओके, तो करंट एसेट्स का मतलब समझ में आ गया कि वो ज्यादा समय तक हमारे पास अवेलेबल नहीं रह पाता है, वो कम समय में ही चला जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास से जाता नहीं है, वो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो करंट एसेट में सबसे पहला तो आपका कैश ही आ गया। ओके, कैश को ही हम करंट एसेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहता है, वो 1 साल के अंदर में ही हमारे पास से जाता है। या तो उसके बदले हम कोई दूसरा चीज ले लेते हैं, कैश देके कोई दूसरा परचेज कर लेते हैं, कोई दूसरा एसेट्स परचेज कर लेते हैं, या कुछ भी हम लोग परचेज कर लेते हैं। दूसरा है डेटर या बिल्स रिसीवेबल। डेटर, हमने किसी को उधार सामान बेचा, अगर मैंने उसे उधार बेचा तो वो तो अभी तक पैसा मुझे दिया नहीं है, कैश तो दिया नहीं है, यानी वो कभी ना कभी तो मुझे देगा ही देगा। तो उस कंडीशन में वो जो मेरा डेटर बन जाएगा और वो मेरा एसेट्स हो गया, उसी को हम बिल्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? जब हम उसको बिल दे देंगे तो बिल के रूप में हमको बाद में वो कैश देगा, तो हमारे लिए क्या बन गया? वो एसेट्स बन गया। फिर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो कि हम वैसे इन्वेस्टमेंट जो कम समय के लिए करेंगे, 1 साल के अंदर के लिए, 1 साल विद इन 1 ईयर के लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और वो हमारे लिए करंट एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि वैसा एक्सपेंस, वैसा खर्च जो कि भी हुआ तो नहीं है पर मैंने दे दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि मान के चलिए मुझे घर शिफ्ट करना है, मुझे फर्म बिजनेस को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो बिजनेस के सारे जो एसेट्स हैं, सारे जो सामान सब हैं, उसे तो मुझे वहां भिजवाना पड़ेगा। तो मैं किसी गाड़ी वाले को मैंने कहा कि आप इसको 10 तारीख को वहां ले जाइएगा। ओके, तो उसको 10 तारीख को, फ्यूचर का 10 दिन बाद का मैंने डेट दिया, मान के चलिए आज का डेट 1 तारीख है। ओके, तो पर मैंने उसे आज ही पेमेंट कर दिया, तो अभी तक तो वो खर्च हुआ नहीं है हमारा, क्योंकि अभी तक सामान गया नहीं है, लेकिन मैंने उसे पहले ही पेमेंट कर दिया उसको एक्सपेंस के रूप में, तो वो हमारे लिए हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, वैसा एक्सपेंस जो कि मैंने प्रीपेड कर दिया, तो हमारा वो करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय के लिए तो नहीं है, कुछ ही समय में वो हमारा खर्चा बन जाएगा। उसके बाद आता है एडवांस टैक्स, वैसा टैक्स जो कि हमको देना तो है पर हम पहले ही उसको पेमेंट कर दिए हैं गवर्नमेंट को, उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। फिर आता है इन्वेंट्री और स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ कि जो जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस करते हैं, जिस गुड्स को हमको बेचना है वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास है रखा हुआ, जब वो रखा हुआ है तो वो हमको बेचना ही है। ऐसा नहीं कि उसको हमको अपने पास ही रखना, नहीं, उसको बेचना है, उसको सेल करना है, तो ये भी हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है, तो ये भी हमारे लिए करंट एसेट्स में ही आता है। तो ये करंट एसेट्स समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स में, वैसे एसेट्स जो करंट नहीं है, यानी कि वैसे एसेट्स जो कि 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जिसका हम काम करते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, या फिर हमको लंबे समय तक उस एसेट को रखना है हमारे पास, उस एसेट को हमको लंबे समय तक अपने पास रखना है, उसे हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, वैसे एसेट्स जो करंट नहीं है। तो उसमें बहुत तरह के एसेट्स हमारे पास आते हैं, जो मैं एक एक करके समझा देता हूं। पहला है फिक्स एसेट्स। फिक्स मतलब एक जगह स्थिर कर देना। ओके, तो फिक्स एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो कि हम लंबे समय तक रखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने कोई जमीन खरीदा, ओके, हमारे पास कुछ कोई जमीन है, तो क्या वो जमीन कम समय के लिए हमारे पास रहेगी कि लंबे समय के लिए रहेगी? ऐसा तो नहीं कि जमीन खरीदे बेचे, ऐसा तो हम लोग तुरंत नहीं करते हैं। हम सभी जमीन को लेते हैं, खरीदते हैं, उसको रखते हैं, चाहे हम बिजनेस करने के लिए रखें, चाहे उस पर हम बिल्डिंग बना दें, चाहे हम उस पर खेती करें, कुछ भी करें, तो वो हमारे पास रहेगा लंबे समय के लिए, तो वो फिक्स एसेट्स कहलाता है। बिल्डिंग वही
क्या हमने कभी ऐसा किया है, घर को बना लिया और बेच दिया, फिर से बना लिया और बेच दिया? क्या एक साल के अंदर में हम लोग ये काम करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें काम करते हैं, रहते हैं, लंबे समय तक वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, जितने तरह के प्लांट होते हैं, मशीन होते हैं, ये सब भी सभी लंबे समय के लिए हमारे पास रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर में इसको बेच के खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्नीचर, मान लीजिए हमारा कोचिंग चलता है, इंस्टीट्यूट चल रहा है, डेस्क बेंच हमने मंगवाया स्टूडेंट को बैठने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि ठीक है हम 2 महीना बाद फिर से बेच देंगे, फिर खरीदेंगे, फिर से बेच देंगे। क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन करती है? क्या ऐसा कोई भी स्कूल कॉलेज करती है? नहीं करती है। वो कोई भी फर्नीचर परचेज करती है तो चलेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी लंबे समय के लिए चलता है। ठीक है, तो उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो ये फर्नीचर हो गया। सॉरी, मशीनरी मैंने 2 बार लिख दिया था, इसे मिटा देता हूं। ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे आप टूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टूल्स जो भी हमारे पास औजार हैं वो भी लंबे समय तक के लिए रहते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट जो कम समय के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। हमने इन्वेस्ट किया, 1 साल के अंदर में उसको विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हम एक बार जो इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ समय बाद, ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसको हम निकाल सकते हैं। उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, तो पहला क्या है, स्टॉक। स्टॉक तो यहां भी मैंने बताया था, पर ये स्टॉक वैसा स्टॉक हो गया जो कि मैंने खरीदा बेचा। पर ये ऐसा स्टॉक हो गया कि मैंने रख दिया कहीं पे कि उसको बाद में बेचूं, फ्यूचर में मैं बेचूंगा। अभी उसको नहीं सेल करना है, उसको फ्यूचर में बेचना है। ओके, दूसरा आता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब समझते हैं कि मैं 10 लाख रुपए हमारे पास है तो किसी बैंक में मैंने एफडी करवा लिया कि 10 साल बाद में निकालूंगा। तो ये तो लंबे समय के लिए हो गया, इन्वेस्टमेंट तो है पर ये लंबे समय के लिए। ओके, और तीसरा आता है वैकेंट लैंड। तो अभी मैंने कहा था लैंड, ये हो गया एक तरह से बिजनेस के लिए, पर ये भी लैंड एक ऐसा हुआ जो कि कोई यूज नहीं है, मैंने खरीदा छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जमीन खरीद लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, घास उस हो गया, जंगल हो गया, सांप बिच्छू सब उसमें चल रहा है, पर वो अभी भी हमारा ही है, तो हमारा ही वो एसेट्स कहलाएगा। तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर के लिए रह देते हैं कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो बेच देंगे, या फ्यूचर में यहाँ मार्केट बनेगा तो यहाँ कोई बिजनेस हम खड़ा कर लेंगे। लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं है, पर वो हमारे लिए एसेट्स है, इसको नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। अब आता है थर्ड टॉपिक में इनटेंजिबल एसेट्स। पहले मैं नॉन करेंट एसेट्स का बात कर रहा हूं, इंटेंजिबल इसी में आता है। ओके, फिर मैं बाद में बता दूंगा टैंजिबल और इंटेंजिबल। तो इनटेंजिबल वैसे एसेट्स होते हैं जिसको कि हम नहीं देख सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा एसेट्स होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ब्रांड, ये सभी ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस इंटेंजिबल एसेट्स और टैंजिबल एसेट्स के बारे में एक स्पेशल में वीडियो बना दूंगा बाद में। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अभी के लिए समझिए कि इंटेंजिबल एसेट्स ये सब वैसे हैं जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ओके, बाकी मैं अगला वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, तो इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। फिर आता है अदर एसेट्स। ये सभी को छोड़ के अदर एसेट्स भी कुछ तरह के होते हैं, जैसे कि फिक्टिटियस एसेट्स, वैसे एसेट्स जो कि खर्च है लेकिन उस खर्च को हम लोग एसेट्स मान लेते हैं। एग्जांपल के लिए एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। हमने एडवर्टाइजमेंट किया, वो खर्च हुआ, बट उसको क्या करते हैं, हर साल हम राइट ऑफ करते हैं। 10 लाख का मैंने खर्च किया तो 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो हर साल क्या करेंगे, 2-2 लाख रुपया हम उसको राइट ऑफ करते चले जाएंगे, तो मेरा फिक्टिटियस एसेट्स हो जाएगा। ओके, नॉन करंट रिसीवेबल, एक तो करंट रिसीवेबल हो गया, यहाँ पे बिज रिसीवेबल होता है। कुछ ऐसे रिसीवेबल होते हैं जो लंबे समय के बाद हमें प्राप्त मिलते हैं, उसको नॉन करंट रिसीवेबल बोलते हैं। ओके, तो करंट और नॉन करंट एसेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी मैंने बताया था फिजिकल एक्सिस्टेंस, यानी कि टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वैसे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, और इनटेंजिबल वैसे एसेट्स जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो इनटेंजिबल तो आपका यहां पर ही है दिया हुआ, कोई दिक्कत तो इसमें हो गया।
क्योंकि देखिए जितने भी बात करूंगा बस इसी दोनों के अंदर में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, तैयार रखिए। ठीक है, इसमें और भी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मैं कुछ समझाने के लिए इतना सा मैंने कर दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो इंटेंजिबल एसेट्स तो यहां हो गया, लेकिन टैंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं। क्या लैंड एंड बिल्डिंग को हम नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इसको भी देख सकते हैं। यानी कि जिस एसेट्स को हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो सभी हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स हो गए। कैश को तो हम लोग देख ही सकते हैं। डेटर, क्या डेटर को हम लोग नहीं देख सकते? मैंने जिससे सामान बेचा था उधार, वो कोई पर्सन है, क्या उसको हम नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये सभी एसेट्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे? टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे, जिसको हम देख सकते हैं। ओके, अब आता है तीसरा कैटेगरी में यूजेस के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। अब देखिए, ऑपरेटिंग, मैंने कहा था ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब क्या? जिसका डेली बाय डेली हम लोग यूज करते हैं। कैश का डेली बाय डेली यूज करते हैं। डेटर भी डेली होता है। तो जिसका प्रीपेड एक्सपेंस, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस डेली भी हो सकता है और डेली नहीं भी हो सकता है। तो जिस एसेट्स का यूज हम डेली करते होंगे उसको हम ऑपरेटिंग मानेंगे, और जिसका डेली नहीं करते हैं उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स मानेंगे। तो अभी तो मैंने आप लोग को एसेट्स के बारे में कुछ बताया। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में करके। ओके, तो मेरा वीडियो अच्छा अगर लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। ओके, थैंक यू।